क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अचानक किसी परिवार में तूफान आ जाता है? क्यों पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगते हैं? क्यों कई बार एक स्त्री या पुरुष अवैध संबंधों की तरफ खींच जाते हैं? और क्यों कभी कभी ये रिश्ते इतने खतरनाक हो जाते हैं कि हत्या जैसी दर्दनाक घटनाएं सामने आती हैं? हाल ही में मेरठ में मुस्कान व उसके प्रेमी द्वारा अपने पति के मर्डर केस का पूरे देश में चर्चा का विषय बना। उसके पति की लाश ड्रम में बंद मिली। जांच में पता चला कि उसके जीवन में अवैध संबंध और विवाद उसकी मौत की वजह बने। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ इंसानी कमजोरी का नतीजा है या इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों का भी गहरा खेल है? ज्योतिष कहता है कि इंसान का मन और उसका व्यवहार सिर्फ परिस्थितियों से नहीं बल्कि ग्रहों की चाल से भी प्रभावित होता है। खासकर शनि, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो रिश्तों में दरार, मानसिक अशांति और खतरनाक फैसलों तक इंसान को पहुंचा देते हैं। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, कैसे शनि, राहु और केतु इंसान को अवैध संबंधों की ओर धकेलते हैं, कैसे ये पति पत्नी के झगड़ों को बढ़ाते हैं और कैसे इनका असर मेरठ जैसी घटनाओं में दिखाई देता है। अवैध संबंध यानी ऐसा रिश्ता जो समाज और विवाह की मर्यादा से बाहर हो। हर समाज इसे गलत मानता है, लेकिन फिर भी यह बार बार क्यों होता है? ज्योतिष कहता है, राहु इंसान को मोह और वासना की तरफ खींचता है। ये छल और भ्रम पैदा करता है। केतु रिश्तों में अधूरापन और असंतोष पैदा करता है। चाहे रिश्ता कितना भी अच्छा हो, इंसान को लगता है कि कुछ कमी है। शनि जब अशुभ होता है तो व्यक्ति को अकेलापन, मानसिक दबाव और असफलता देता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में चंद्रमा पर राहु का असर हो तो उसका मन अस्थिर रहता है। वो बार बार नए रिश्तों की तरफ खींचती है। अगर शुक्र पर शनि या केतु का प्रभाव हो तो विवाह में सुख की कमी होती है, पति से दूरी बढ़ती है और बाहर आकर्षण पैदा होता है। यानी अवैध संबंध सिर्फ भावनाओं या इच्छाओं का नतीजा नहीं होते, बल्कि इन पर ग्रहों का गहरा असर होता है। हर घर में पति पत्नी के बीच कभी न कभी मतभेद होते हैं, लेकिन जब यह मतभेद झगड़े और अलगाव में बदल जाते हैं तो इसके पीछे ग्रहों की भूमिका होती है। राहु सप्तम भाव पति पत्नी का भाव में बैठ जाए तो पति पत्नी के बीच शक और अविश्वास बढ़ता है। केतु पंचम भाव में हो तो प्रेम जीवन अधूरा रहता है। बच्चे भी माता पिता के झगड़ों से पीड़ित होते हैं। शनि की 7.5 या ढैया में इंसान का धैर्य टूटता है। छोटी सी बात बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। ऐसे में पति पत्नी के रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जहाँ प्यार होना चाहिए वहाँ दूरी और नाराजगी बढ़ जाती है और कई बार यही झगड़े किसी को बाहर का सहारा ढूंढने पर मजबूर कर देते हैं। मेरठ का मुस्कान केस इस ज्योतिषीय सच का जीता जागता प्रमाण है। मुस्कान एक सामान्य लड़की थी। उसका एक लड़के से प्रेम संबंध था, लेकिन परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता था। उसकी कुंडली में राहु और शनि का गहरा प्रभाव था। राहु ने उसे प्रेम और मोह की ओर खींचा, केतु ने उसे अपने रिश्तों में असंतोष महसूस कराया और शनि ने उस पर इतना मानसिक दबाव डाला कि उसका जीवन त्रासदी में बदल गया। परिवार और समाज के दबाव, अवैध संबंध का बोझ और मन का असंतुलन, इन सब ने मिलकर मुस्कान की जिंदगी नरक बना दी। आखिरकार उसके पति लाश ड्रम में मिली और मुस्कान और उसका प्रेमी जेल में बंद है। ये घटना पूरे देश में सुर्खियों में छा गई। ये घटना हमें बताती है कि जब ग्रहों का असर और इंसान की कमजोरियां मिल जाती है तो परिणाम कितना भयावह हो सकता है। ग्रहों का असर जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान पूरी तरह मजबूर है। परिवार और समाज की जिम्मेदारी है कि वो समय रहते सही कदम उठाए। अगर पति पत्नी में झगड़े बढ़ रहे हैं तो उन्हें बातचीत से हल करना चाहिए। अगर किसी स्त्री या पुरुष का मन भटक रहा है तो परिवार को उसे समझना चाहिए। अगर बच्चे माता पिता के झगड़ों से परेशान हैं तो बड़ों को उनका ध्यान रखना चाहिए। मेरठ जैसी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि अगर परिवार साथ दे और समाज सही मार्ग दिखाए तो कोई भी इंसान गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। ज्योतिष उपायों के बिना अधूरा है। अगर सही समय पर ग्रहों को शांत कर लिया जाए तो बड़े संकट टाले जा सकते हैं। शनिवार को काले तिल, उड़द और तेल का दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। नारियल और नीले कपड़े का दान करें। ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। सरसों का तेल शनिवार को दान करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। सफेद तिल और कंबल का दान करें। इन उपायों से मन शांत होता है, मानसिक दबाव कम होता है और रिश्तों में स्थिरता आती है। सिर्फ ज्योतिषीय उपाय ही नहीं, मन को भी मजबूत करना जरूरी है।
ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन आत्मबल बढ़ाता है। प्रार्थना और साधना से आत्मा शुद्ध होती है। परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करने से मन हल्का होता है। स्त्रियों को चाहिए कि अगर उन्हें घर में प्यार या सम्मान न मिले तो वे गलत रिश्तों की ओर न जाएं। पुरुषों को भी चाहिए कि पत्नी की भावनाओं को समझे और उसे सम्मान दे, तभी परिवार सुरक्षित और खुशहाल रह सकता है। अवैध संबंध, पति पत्नी झगड़े और मेरठ जैसी घटनाएं हमें यही सिखाती है। ग्रहों का असर बहुत गहरा है, लेकिन अंतिम फैसला इंसान के हाथ में होता है। राहु हमें मोह और वासना में फंसाता है। केतु हमें अधूरापन और असंतोष देता है। शनि हमें परीक्षा और दबाव में डालता है। लेकिन अगर हम अपने मन को मजबूत रखें, परिवार से संवाद करें और समय पर उपाय करें, तो कोई भी ग्रह हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता। मेरठ की मुस्कान की कहानी दर्दनाक जरूर है, लेकिन उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हर इंसान को सही समय पर सही दिशा मिलनी चाहिए। तभी हम समाज में शांति, प्रेम और स्थिरता ला सकते हैं। ग्रह हमें परखते हैं, लेकिन हमें तोड़ते नहीं। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, रिश्तों को संभालें और आध्यात्मिक मार्ग पर चलें, तो कोई भी शनि, राहु या केतु हमें बर्बाद नहीं कर सकता।